हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की ग्रामर को सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन बैंक में से हमारी आ रही है। आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। इसके अलावा इस वीडियो को अगर जो भी देखते हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th, कोई भी स्टूडेंट्स हु इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस ग्रामर में आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और समझें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमिनर्स। देयर इज डैश वाटर इन द पूल। इसमें आंसर आएगा बेटा सम, क्योंकि पॉजिटिव वाक्यों में सम का प्रयोग किया जाता है। अगर इसमें नॉट लगा रहता तो हम एनी का प्रयोग करते, और मैनी का प्रयोग कहाँ करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो इसमें क्या आएगा आपका, देयर इज सम वाटर इन द पूल। पूल में कुछ थोड़ा बहुत पानी है। सेकंड है आई हैवंट बॉट डैश। मतलब जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे मैं आपके लिए डैश बोल रहा हूँ। आई हैवंट बॉट डैश मिल्क टुडे, तो यहाँ पर एनी आएगा। मैंने आज कोई भी या कुछ भी मिल्क नहीं खरीदा है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि नॉट जहाँ जहाँ पे आता है वहाँ उसके साथ में एनी आएगा। इसके पहले एक और वीडियो बन चुकी है जिसमें क्वेश्चन बैंक क्लास 9th की ग्रामर को सॉल्व करवाया गया था। उसे भी आप देखें, वो भी क्लास 10th, 11th, 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और क्लास 7th, 8th इसी के साथ में। मतलब ये ग्रामर तो हर क्लास में काम आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब यहाँ पर मैनी आएगा, क्योंकि मैनी कब लगाते हैं, जब हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। ठीक है, स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स, 25, 80, 85, 90 कितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, अगर उनको आसानी से हम काउंट कर सकते हैं तो उसके आगे हम मैनी का यूज करते हैं। तो जो भी चीज़ काउंटेबल होती हैं उनके आगे मैनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हाउ डैश शुगर डू यू टेक इन टी। अब यहाँ पे मच आएगा। अब शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, शक्कर के दाने बहुत सारे होते हैं, तो उनको हम वेट कर सकते हैं, उनका किलो में नाप सकते हैं। ऐसे ही कोई लिक्विड होता है, मिल्क, जिन चीज़ों को हम जो अनकाउंटेबल होती हैं उनको उनके आगे हम मच का प्रयोग करते हैं। क्योंकि और एक बात हम समझ सकते हैं, जिनको हम किलो में नापते हैं, लीटर में नापते हैं, तो नापने वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं उनके आगे हम मच का प्रयोग करते हैं। तो हाउ मच शुगर डू यू टेक इन द टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू प्लीज गिव मी मनी। क्या आप मुझे थोड़ा सा पैसा दोगे। क्या आप मुझे थोड़ा सा पैसा दोगे। तो इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव वाक्यों में सम का प्रयोग किया जाएगा और नेगेटिव वाक्यों में एनी का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही नीचे, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। तो ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, वुड से स्टार्ट हो रहा है। क्या आप थोड़ी कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, तो यहाँ पे सम का प्रयोग आएगा। अब नीचे है आई हैव लॉस्ट, यहाँ पे आएगा ऑल द मनी दैट आई हैड। इसका मतलब है मैंने पूरा खो दिया है जितना भी मेरे पास था, मतलब जितना सारा था सब खो दिया है उसने पैसा। आई होप आपको डिटरमिनर समझ में आ गए होंगे, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, समर इंग्लिश वर्ल्ड। और इसी के साथ में एक और चैनल है जो मैथ्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समर मैथ्स वर्ल्ड। और एक अदर सब्जेक्ट के लिए समर एजुकेशन वर्ल्ड को भी आप कर लीजिए। इस पर कई सारी वीडियोस आपको मिलेंगी हेल्पफुल। जैसे ये वीडियो आपको समझ में आ रही है इंग्लिश की, ऐसी मैथ्स की भी होगी और अदर सब्जेक्ट भी वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। अब हम आर्टिकल्स को देखते हैं। शी इज़ डैश अमेरिकन एंड हर हस्बैंड इज़ डैश यूरोपियन। अब देखिए इसमें एन आया है, क्योंकि ये वॉवल साउंड अमेरिकन ए से स्टार्ट हो रहा है।
एंड हर हस्बैंड इज यूरोपियन, ये य से स्टार्ट हो रहा है साउंड, इसलिए इसमें ए आया है। इसके पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है ग्रामर की, उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। उसमें क्लास 9th की ग्रामर को सोल्व कराया गया है क्वेश्चन बैंक में से, तो आप उसे भी देखें, उसमें से भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। उसमें मैंने किस तरीके से बताया है कि हमको हिंदी साउंड पे ध्यान देना है। अ से लेके अह तक अगर साउंड निकलता है तो उसके आगे हम एन लगाएंगे, और अगर किसी वर्ड में क से लेके ग तक साउंड निकलता है तो उसके आगे हम ए लगाएंगे। ठीक है, और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ही गेव द बेगर डैश 1 रुपी नोट, उसने भिखारी को 1 रुपए का नोट दिया। तो वन बोल रहे हैं यहाँ पर हम, ओ एन ई, है ना। भले ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका साउंड हिंदी वर्ड व आ रहा है, वन, तो इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू परचेज HMT वॉच, मैं HMT वॉच खरीदना चाहता हूँ। अब एच को हम लिखते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, ए और च, तो ए से साउंड स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, एन। माई फादर इज एन इंजीनियर, माई फादर इज एन इंजीनियर, तो इंजीनियर ई से स्टार्ट हो रहा है, सिंपल है, एन आ गया। नेक्स्ट है माई मदर रीड्स रामायण डेली। अब यहाँ पे द क्यों आया है, जब भी कोई चीज़ संसार में सबसे अलग होती है तो वो यूनिक होती है, और यूनिक चीज़ों के आगे द का प्रयोग होता है, क्योंकि रामायण कोई और चीज़ के लिए हम यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ पे द आएगा। जैसे पिछली वाली वीडियो में एक एग्जांपल आया था, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन एक ही है इसलिए द लगा दिया उसमें हमने, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, गंगा इज डैश सीक्रेट रिवर, तो गंगा के आगे हमने क्या लगाया है, द। गंगा एक नदी है जो यूनिक नाम है, ऐसी नदी कहीं और पर नहीं बोला जाता, तो इसलिए यूनिक और विशेष चीज़ों के आगे द का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर एक पवित्र नदी है तो ए लगा दिया हमने, है ना। साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। वी हैव सीन डैश ताजमहल, ताजमहल भी एक विशेष चीज़ है, सबसे अलग है, तो द का प्रयोग होगा। किसी के साथ में ही कम्स आवर लेट डेली, तो आवर यहाँ पे अ से बोलते हैं, यहाँ पे एच साइलेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। इसको बोलते हैं आवर लेट डेली। आपको आर्टिकल्स में ऐसे विशेष शब्दों पर ध्यान देना है, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और यहीं से आप क्वेश्चन अपने लिए निकाल सकते हैं। आई होप आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, अच्छी बात है ये। माई अंकल टीचेस इन यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे क्या आएगा, यूनिवर्सिटी हम बोल रहे हैं, य से बोल रहे हैं, है ना, हिंदी साउंड य स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ए आएगा। वेयर इज डैश बुक दैट आई गैव यू यस्टरडे, अब यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है, बुक कहाँ पर है जो मैंने तुम्हें दी थी। स्टूडेंट्स अब देखते हैं मॉडल्स। फर्स्ट नंबर मॉडल्स में डैश आई टेक योर पेन, नीड मे यूज्ड, इसमें इसका आंसर है मे, क्योंकि कभी भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मे का यूज किया जाता है। जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो पोलाइटली हम मे उसमें लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत ही कॉमन एक सेंटेंस है, मे आई कम इन सर, तो उसमें जब आप परमिशन लेते हैं तो पोलाइटली तरीके से बोलते हैं, तो मे का यूज यहाँ पर होता है। इसके बाद में वी, ऑट, शुड, मस्ट, इन तीनों का मतलब चाहिए होता है। शुड का मतलब थोड़ा नॉर्मल वे में चाहिए, और ऑट का मतलब जो होता है, और ऑट के साथ हरदम टू भी आता है, तो इसमें टू लगा हुआ है पहले से, इसलिए वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। और मस्ट का प्रयोग किसी चीज़ को अवश्य ही करना चाहिए तो हम करते हैं। अगर यहाँ पे टू नहीं होता तो फिर हम मस्ट लगाते, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स का पालन करना बहुत आवश्यक और ज़रूरी है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है तो उसमें हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। और इन तीनों के अलग अलग प्रयोग भी होते हैं, जैसे जैसे इनके एग्जाम्पल्स आएंगे उनको हम समझते हुए जाएंगे। When I was young, when I was young, I dash climb trees, पहला टेंस जो है हमारा वो पास्ट में है,
व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं बहुत छोटा था या यंग था, अभी हो सकता है वो इतना यंग ना हो। आई कुड क्लाइम ट्रीज, तो मैं पेड़ों पर चढ़ सकता था। फोर्थ है वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हमें भीड़ भाड़ वाले एरिया में मास्क पहनना चाहिए। तो एक शुड लगा दिया है, एक नॉर्मल एडवाइस किसी को आपने दे दी। अब यहाँ पर टू होता तो फिर ऑट लगा सकते थे, और मस्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, और हम किसी को एकदम से ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि आपको पहनना ही चाहिए। एक एडवाइस दी है आपने, नॉर्मल एडवाइस, तो शुड का प्रयोग करेंगे। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही डैश लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, मेरा भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, अच्छा खासा फिट है। ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। अब कैन का प्रयोग यहाँ पे एक कैपेसिटी को दिखाने के लिए किया जाता है, क्षमता के लिए किया जाता है कि वो ऐसा कर सकता है, इसलिए यहाँ पे कैन का प्रयोग होगा। आपने देख ही लिया कि कैन का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और मे का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। इसके बाद यू ड्राइव केयरफुली, यू मस्ट ड्राइव केयरफुली। अब आपको ड्राइविंग बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल सलाह नहीं होगी शुड वाली, यहाँ पे मस्ट लगाएंगे हम लोग। मस्ट मतलब जरूर ही करना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो थोड़ी सी ही लापरवाही से दुर्घटना या एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया गया है। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। लिस्ट का मतलब ये भी होता है कम से कम कठिन परिश्रम करो, ऐसा ना हो कि, लिस्ट मतलब ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। इसके बाद में वर्ब टेंसेस में ही हैज़ मैनी प्लेस, तो ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न आएगा। ही हैज रिटर्न मैनी प्लेस। द अर्थ राउंड द सन, तो यहाँ पर मूव्स आएगा। ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और अर्थ एक है तो उसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सिंपल सेंटेंसेस में हम ऐसे ऐसे आई एस लगाते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। थर्ड है ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता है। यह भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, और ऑलवेज यहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में बताता भी है, इसलिए ही के साथ में एस या ई एस वर्ब में लगेगा, तो इसलिए कम्स आएगा। अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पर कम्स ना आके कम आता। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, दे हियर सिंस मॉर्निंग, आर प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग। तो ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, और जब सिंस या फोर का यूज किया जाता है तो हम पहचान लेते हैं कि ये टेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस से बिलोंग करता है। अब कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और दे के साथ में हैव लगाते हैं, इसलिए दे हैव बीन प्लेइंग होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर डैश अराइव्ड, हम पतंग बना रहे थे। अब सेंटेंस हमारा पास्ट में चला गया, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो सेकंड सेंटेंस भी हमारा पास्ट में होना चाहिए, व्हेन फादर अराइव्ड, और अराइव्ड यहाँ पे लगाते हैं तो सेकंड सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में पहुंच जाएगा। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, हम पतंग बना रहे थे जब फादर पहुंचे, पिताजी पहुंचे। 6 नंबर है, ही वॉन्टेड टू डैश एन इंजीनियर, ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, और ये टेंस में वांटेड में ऑलरेडी ही सेकंड फॉर्म लग चुकी है, अब टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म होगी, इसलिए बिकम यहाँ पर आएगा।
इसके बाद 7 है माई फादर इज़ अ टीचर। तो यहाँ पर रिटायर्ड आएगा, रिटायरिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये जो टेंस है पैसिव वॉइस में जा रहा है। मेरे पिताजी रिटायर्ड टीचर हैं, है ना, मतलब रिटायर हो चुके हैं। तो ये पास्ट में हो गया, मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए हैं, है ना, हो गया है ना। इस तरीके से यहाँ पे रिटायर्ड सही फिट आएगा। आप गलती से इसे रिटायरिंग ना करें इसको देखकर। द टीचर डैश द स्टूडेंट्स यस्टरडे। अब यस्टरडे को हमने देखा तो ये टेंस हमको पास्ट इंडेफिनिट का लग रहा है, और पास्ट इंडेफिनिट का है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स यस्टरडे। शिक्षक ने छात्रों को कल पढ़ाया। टीचिंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इज एम आर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और टीचर्स यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टेंस हमारा पास्ट में जा रहा है। अगर यस्टरडे ना होता तो ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाता, फिर हम यहाँ पर टीचर्स को लगा सकते थे। मोहन डैश लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज। नाउ डेज एक वर्ड आया है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को दिखा रहा है। मोहन आजकल इंग्लिश सीख रहा है। मोहन इज़ लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज। यहाँ पे लर्निंग ऑलरेडी लिखा हुआ है और वर्ब में भी है, कोई बात नहीं, फिर भी आपका इज़ लर्निंग, लर्निंग एक बार ही आएगा। 10 नंबर पे है ही सेड दैट ही डैश देयर। अब यहाँ पर पहले सेंटेंस हमारा जो है वो पास्ट में हो गया है। उसने कहा कि वह वहाँ पे उसने काम किया था, तो हैड वर्कड आएगा। उसने कहा कि उसने वहाँ काम किया था, हैड वर्कड। ये नरेशंस बना हुआ है आपका, इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम प्रपोजिशंस को देखते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग। तो जब भी हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन ऐसे टेंस आते हैं तो उनके साथ में प्रपोजिशन हम सिंस या फोर को लगाते हैं, और मॉर्निंग एक निश्चित वर्ड होता है तो इसके साथ में सिंस का प्रयोग होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ही इज़ गुड डैश इंग्लिश। इसमें आएगा एट, तो ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है। सब्जेक्ट के पहले एट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड वाला, ही इज़ हार्ड डैश हेयरिंग। हार्ड एक वर्ब के साथ में फ्रेसेस है। ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, इसके साथ में ऑफ का प्रयोग होता है प्रपोजिशन। इसका मतलब है कि उसे सुनने में कठिनाई है, या वह ऊंचा सुनता है, या उसे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है शी इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड जो वर्ब है उसके साथ में ऑफ लगा के फ्रेजल वर्ब बन जाती है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस, वह चेस खेलने का शौकीन है। इसके बाद में ही लिसनिंग, और लिसन के बाद में टू आता है। तो जब वर्ब के साथ में प्रपोजिशन को जोड़ते हैं तो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो ही लिसनिंग टू द रेडियो, वह रेडियो सुनता है। ही लिसनिंग टू द रेडियो, लिसन के साथ में टू का प्रयोग प्रपोजिशन के साथ किया जाता है। तरुण इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। तरुण बुक्स पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से इन का प्रयोग किया जाएगा। हिज ग्रैंडफादर डाइड। डाइड एक वर्ब होती है जिसके साथ में प्रपोजिशन हम हरदम ऑफ लगाते हैं, और अगर किसी बीमारी से मरते हैं जैसे कैंसर के पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ। ही हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑफ कैंसर।
उसकी मृत्यु कैंसर से हो गई, कैंसर नामक बीमारी से हो गई। अब आगे की क्लासों में जब आप पढ़ेंगे तो फ्रॉम कहाँ पे लगाएंगे किसी बीमारी में, कुछ भी रीजन्स बहुत सारे होते हैं। आपकी पढ़ाई जो चल रही है, आप आपको आगे और भी अच्छा कुछ सीखना है, तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम नई नई चीज़ों को सीखते जाते हैं। तो अभी आज जितना सीख रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सीखें। ये ग्रामर हमारे बहुत काम की है। इसी के साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, समर इंग्लिश वर्ल्ड। इसी के साथ में एक मैथ्स का जो चैनल है समर मैथ्स वर्ल्ड, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन चैनल्स पर आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड वीडियोस हरदम मिलती रहेंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। अभी जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उन एग्ज़ाम में आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी ग्रामर वाला क्वेश्चन आप छोड़ कर ना आए और आपके अच्छे नंबर आएँ। नंबर 8 क्वेश्चन है, द मीटिंग विल बी हेल्ड डैश मंडे। इसके पहले ऑन आएगा, क्योंकि जब भी डे की बात आती है तो डे के आगे हरदम प्रपोजिशन हम ऑन लगाते हैं। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे, मीटिंग को मंडे को किया जाएगा, मीटिंग जो भी होगी मंडे को की जाएगी, इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी वॉज बॉर्न डैश 2 अक्टूबर 1869। तो यहाँ पर फिर एक डेट आ रही है और फुल डेट है, तो अभी इसके आगे हम ऑन लगाएंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसलिए यहाँ पर ऑन आएगा। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ऐसे अगर और भी एग्जाम्पल्स अगर आते हैं तो आप एक एग्जाम्पल को सीख कर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को, कि सर ने एक बार हमको किसी डेट के आगे ऑन लगाना सिखाया था। तो ऐसे आगे जितनी भी डेट्स आएंगी इसी टाइप की, तो हमें उनके आगे प्रपोजिशन ऑन लगाना है। समझ में आ रहा है ना आपको? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ही ट्रेवल्स डैश बस। अब यहाँ पे बाय आएगा, वह बस से यात्रा करता है। तो जब हम किसी वाहन से यात्रा करते हैं तो उसके आगे बाय आता है। अगर यहाँ पे कार होता तो भी उसके आगे बाय आता है ना, ट्रेन होता तो भी उसमें बाय हम लगाते। कंजक्शंस को पढ़ लेते हैं। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, ऐसा करो वरना ऐसा हो जाएगा। बट का प्रयोग भी मैंने आपको समझाया है पहले, और भी देख लेते हैं हम आगे। एक और वीडियो बनाई है जिसमें क्लास 9th की ग्रामर को सॉल्व किया गया है। क्लास 9th की ग्रामर क्लास 9th की ग्रामर नहीं है, वो सब क्लासेस के लिए काम आने वाली ग्रामर है। सेकंड क्वेश्चन, आई कॉल्ड हिम लाउडली ही गेव मी नो आंसर। मैंने उसे जोर से बुलाया, चिल्लाकर, बट ही गेव मी नो आंसर, लेकिन उसने कोई भी आंसर नहीं दिया। बट और एंड का प्रयोग कैसे किया जाता है कि दो सेंटेंस में, एक सेंटेंस में पॉजिटिव बात होती है और दूसरे सेंटेंस में नेगेटिव बात होती है, मतलब उसका मीनिंग नेगेटिव निकलता है। जैसे यहाँ पे हो रहा है कि मैंने उसे बहुत ज़ोर से बुलाया, बट ही गेव मी नो आंसर, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और वैसे क्या होता, अगर आप किसी को ज़ोर से बुलाओगे, पुकारोगे, तो वो आपको मतलब रिप्लाई मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। तो जब एक चीज़ सीधी और दूसरी उल्टी हो जाए तो बट का प्रयोग होता है। अगर दोनों चीज़ सीधी हो जाती, जैसे आई कॉल्ड हिम लाउडली ही गेव मी आंसर, अगर यहाँ पे नो नहीं होता तो हम यहाँ पे एंड लगाते, कि दोनों पॉजिटिव अपनी चीज़ें हो जाती ना, दोनों पॉजिटिव सेंटेंस होते। वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल डाउन, ध्यान से चलो ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। इस लिस्ट का मतलब है यहाँ पे ऐसा ना हो कि तुम ऐसा हो जाए, ठीक है। इसलिए शुड वाला ऐसा कभी भी सेंटेंस आए तो उसके आगे लिस्ट का प्रयोग करते हैं, LEST। वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल डाउन। नेक्स्ट है, यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इसका मतलब है यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इफ और अनलेस का प्रयोग यूजफुल है, क्लास 10th में आता है, ये 12th में भी आता है, 9th क्लास से ही इसका यूज स्टार्ट हो जाता है इफ और अनलेस का। यहाँ पर इफ का मतलब होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अब अनलेस लगाएंगे हम यहाँ पर,
अनलेस का मतलब होगा यदि नहीं। अब देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड, और इसका पता मीनिंग क्या निकलेगा? यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे। कॉमा का मतलब होता है तो। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है ना। अब यदि नहीं, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं, यदि और नहीं दोनों आ गया ना, तो इसलिए यहाँ पे अनलेस लगाया हमने। अगर यहाँ पे फेल की जगह पे पास होता तो हम यहाँ पे इफ लगाते। इसका फिर मतलब ये निकलता, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है उसमें नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है हमारा, इसलिए हमको पहले अनलेस देना पड़ेगा। इफ और अनलेस वाले कई सारे क्वेश्चंस आपको टीचर्स क्लास में करवाते होंगे या आगे करवाएंगे, आप उनको ध्यान से देखें और इसका प्रयोग को सीखें। क्वेश्चन नंबर 5, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, ही वॉज इल, वह स्कूल नहीं आ सकता था, बिकॉज क्योंकि वह बीमार था। ही कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज he could not come to school because he was ill, क्योंकि वह बीमार था। यहाँ पे बिकॉज का प्रयोग सही होगा क्योंकि रीजन दे दिया हमने। इसके बाद है 6 वाला, ही प्लेड वेल, वह अच्छा खेला। ही लॉस्ट द गेम, वह गेम हार गया। तो इस पे दो का प्रयोग होगा। दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। हालांकि वह अच्छा खेला, हालांकि वह अच्छा खेला फिर भी वह हार गया, है ना। वैसे तो अच्छा खेलने पे जीतना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हार गया, है ना। तो दो का प्रयोग इस तरीके से यहाँ पे करते हैं। स्टिल और सो यहाँ पे नहीं आएंगे। ये हर एक वर्ड का अपना अपना प्रयोग होता है, तो इस वीडियो में जितना आप समझ पा रहे हैं उसको ध्यान से देखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इट रेन्स वी विल नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे इफ लगा के देखते हैं। यदि, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होगी। वैसे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है कि होती है नहीं, लेकिन अपन इसको है ना फ्यूचर में मानेंगे। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, वी विल नॉट गो टू स्कूल, यदि बारिश होगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। ये मैं इस सेंटेंस को आपको समझा भी रहा हूँ, और वाकई में रियल में बारिश हो रही है बाहर। मैं महसूस कर रहा हूँ बाहर बारिश को, कि समझाते हुए भी ये बारिश बाहर चल रही है, और सेंटेंस भी सही टाइम पर आया है समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन। यहाँ पे सेटेशन नहीं होगा, स्टेशन वर्ड सही होगा। टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन, यू विल गेट द लेट, यू विल गेट लेट। स्टेशन के लिए टैक्सी लो, अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। और का मतलब यहाँ पर अन्यथा या अथवा भी होता है ना। इसका मतलब अगर तुमने टैक्सी नहीं ली स्टेशन के लिए, वरना अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, मतलब टैक्सी लेना ही पड़ेगी। अब पैदल जाओगे तो लेट तो ही जाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 9, ही डिड नॉट डू हिज वर्क डैश ही वॉज पनिश्ड, उसने अपना कार्य नहीं किया। सो मतलब तो उसे दंड दिया गया, पनिश किया गया, पनिश किया गया था भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सो का मतलब तो होता है। अब बिकॉज यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि से अच्छा तो यहाँ पे फिट हो रहा है, और लेकिन बट भी नहीं आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ही वॉश द क्लॉथ्स एंड आयरनड देम। देखो दोनों पॉजिटिव हैं कि उसने अपने कपड़े धोए, और एंड मतलब और उन्हें प्रेस किया। सही बात है कि कपड़े भी प्रेस किए, कपड़े भी धोए और प्रेस भी कर लिए। अगर ऐसा होता ही वॉश्ड द क्लॉथ्स नॉट आयरन, अगर नॉट लगा होता तो फिर बट आ जाता यहाँ पर, है ना, कि अच्छे खासे कपड़े धोए हैं और उसे है ना प्रेस वगैरह किया नहीं है, और बिना प्रेस किए हुए कपड़े अच्छे लगते भी नहीं है। मिसलीनियस एक्सरसाइज, इसमें सब मिलावट है। सब जितना भी हमने पढ़ा है वो सब इसमें आ जाएगा ग्रामर में। इस वीडियो को आप ध्यान से देख रहे होंगे। अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको ज़रूर बताएं कि पेपर्स हमारे आने वाले हैं फर्स्ट टर्म के, और उसमें पूरी ग्रामर हमारी इसी में से ही आने वाली है।
इसी में से अगर आए या नहीं आए, लेकिन आगे के लिए हरदम ये आपके लिए बहुत ही काम की ग्रामर की वीडियो है। आप इसे हरदम देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ही नोज द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। ही नोज द बॉय, वह लड़के को जानता है जो, यहाँ पे हु का मतलब जो होगा, वैसे हु का मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ पे आएगा जो। हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, या जो या जिसने भी बोल सकते हैं यहाँ पर, जिसने नीली शर्ट पहनी हुई है, वह लड़के को जानता है जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या आएगा, हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। सेकेंड है, हिज ब्रदर इज आर जे इन अ लोकल रेडियो चैनल। अब आर आपको बताया था पहले कि अ से लेके अ तक साउंड निकलता है, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करते हैं। और क से लेके ग्या तक साउंड निकलता है, तो किसका प्रयोग करते हैं हम, ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि आर को लिखेंगे ना हम हिंदी में तो बड़ा आ और र लिखेंगे। इसके बाद थर्ड वाला, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। तो यहाँ पे क्या आएगा, एनी। एनी का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में किया जाता है, सेंटेंसेस में। तो इस पूल में कुछ भी या कोई भी पानी नहीं है। फोर्थ नंबर है, ही हैज़ डैश मैनी प्लेस। तो यहाँ पर रिटर्न आएगा बेटा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और हैज के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये शायद पहले भी हो चुका है। वी ought to follow the traffic rules. We ought to follow the traffic rules. हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। I haven't bought any milk today. The earth moves around the sun. He always comes on time. ये क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, कोई बात नहीं, रिपीट करके इसे खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। अरुण इज, हाँ ये शायद नहीं हुआ है। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री है, जब भी EST लगा रहता है पीछे किसी वर्ब में तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। इसको मैंने आपको समझाया पहले ही कि हैज बीन हैव बीन वाले वाक्यों में सिंस लगती है प्रपोजिशन। 11 पे है आपका, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years। अब 3 years आपका डेफिनेट टाइम नहीं है, इनडेफिनेट टाइम है, तो 4। हम इस कॉलेज में 3 सालों से पढ़ रहे हैं। 12 नंबर पे है, दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। जब भी कोई डे होता है, डे के आगे और डे के नाम के आगे भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। वी वेंट टू कश्मीर, वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। यहाँ पे इन आएगा, आप इन लगा लीजिएगा, आंसर आपको नहीं लगा हुआ है यहाँ पर। किसी भी मंथ के आगे इन का प्रयोग होगा, है ना, मंथ के आगे। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, हम अप्रैल में कश्मीर जाएंगे। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, ये तो हो चुका है, रिपीट हो गया। ही इज अफ्रेड, अफ्रेड एक ऐसी वर्ब है उसके साथ में आगे ऑफ आता है। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, ऐसा हो चुका है पहले भी एक सेंटेंस। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। अब यहाँ पे ये भी हो चुका है पहले, रिपीट कर लेते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये समझाया था मैंने आपको। ऊपर वाले सेंटेंस में फेल लिखा हुआ था तो हमने अनलेस लगाया था। अब यहाँ पे फेल नहीं लिखा हुआ, पास लिखा है, तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। 18 पे है, आई प्रेफर कॉफ़ी डैश टी। तो ये जो प्रेफर दिख रहा है ना, प्रेफर, इसके साथ में हरदम इसके बाद में टू का प्रयोग करते हैं। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मैं चाय की अपेक्षा कॉफ़ी पसंद करता हूँ। अच्छा ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री का एक सेंटेंस होता है। वैसे हरदम देन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब प्रेफर वाला वर्ड आता है तो उसके बाद देन की जगह पे टू का प्रयोग किया जाता है।
19 है द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर अराइव, मरीज मर चुका था डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही, तो बिफोर आएगा यहाँ पर, मरीज मर चुका था डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही। नंबर 20 भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, देखो ये डिग्री आ गई कंपैरेटिव, तो यहाँ पे देन का प्रयोग करेंगे, दो शहरों के बीच में तुलना की गई है तो देन का प्रयोग, लेकिन ऊपर एक सेंटेंस आया था प्रेफर वर्ड आ रही थी उसमें, तो प्रेफर के बाद में टू को लगाते हैं हम। 21 पे है ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर, ऐसा हो चुका है सेंटेंस पहले भी। माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, ये भी समझ चुके हैं हम लोग। ही इज आवर लेट, आवर इसको हावर नहीं पढ़ते आवर पढ़ते हैं, एच साइलेंट होता है तो अ साउंड निकल रहा है, अ से अह तक तो एन लगाएंगे। ही इज एन आवर लेट। 24 प्लीज स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड, ब्रेड पर थोड़ा सा बटर लगा दीजिए। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग को छोड़ दिया है। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब होता है छोड़ना या त्याग करना। इसी के साथ में आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।